हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। आपका जो मैथ्स का एएलपी और टेक्नीशियंस के लिए मैथ का जो सेट चल रहा था, इसी में सेट नंबर ये 32 है। इससे पहले 31 सेट आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहां से 31 सेट देख सकते हैं। तो 31 सेट इसमें अपलोड कर दिया गया है। इसमें सॉल्यूशन जो होगा वो काफी अच्छा है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन जो लिया गया है वो रेलवे मैथमेटिक्स के नाम से, टीसीएस पीवाईक्यू के नाम से किरण पब्लिकेशन का एक बुक आता है, आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, रेलवे मैथमेटिक्स के नाम से, जिसमें कुल मिलाकर 255 सेट डिजाइन किया गया है। इसमें 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे में, वो सब क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। वो सभी एग्जाम में काम आएगा, जो एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, पैरामेडिकल और एनटीपीसी एग्जाम, इसके काफी अच्छा है ये बुक। तो ये बुक नजदीकी बुक स्टोर में अवेलेबल है, आप जाके वहां से बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस आपको सटीक मिलेगा, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, ऑप्शंस का इस्तेमाल करके कैसे क्वेश्चंस को बनाया जाता है, ये सब सभी टेक्निक को मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये रहता है ना कि एग्जाम में टाइम बहुत कम है, तो टाइम को देखते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि कम समय में क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, वीडियो एक सप्ताह से नहीं आ पा रहा था, थोड़ा सा तबीयत खराब था, अभी भी ठीक ठाक है। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, क्योंकि एग्जामिनेशन नज़दीक है। जल्दी आपका एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड भी आने वाला है एएलपी के लिए, तो आपके लिए कहीं सेशन लेट ना हो जाए, इसलिए कंटिन्यू रखते हैं। मैथ में प्रैक्टिस करते हैं, ये काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ लोग सॉल्यूशंस बताते हैं, होमवर्क का होमवर्क भी दिया जाता है। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा, होमवर्क जो भी मिलेगा उसका मतलब आंसर भेजिएगा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा, एक बार वीडियो में बने बने रख के एक बार देख लीजिए, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, एक आदमी के दैनिक काम में 35% का इंक्रीमेंट होता है और उसके प्रति घंटे मजदूरी जो है अमाउंट 25% कम हो जाती है। तो अब बताना है कि उसके आय में, डेली का इनकम में कितना प्रतिशत का इंक्रीमेंट होगा। वो आपसे पूछा गया कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, वो आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी आदमी को आप लोग घर पे भी काम करवाते होंगे, कंस्ट्रक्शन का काम या किसी तरह का काम, उनमें पैसे आप लोग कैसे देते हैं? किसी मजदूर को पैसे दिया जाता है, कितना घंटा काम किया, ठीक है, और कितना घंटा काम किया, कितने मजदूर लगे हैं, तो उसके हिसाब से हम पैसे देते हैं। ठीक है, कितना काम करना है, कितने घंटे लगे हैं, तो वही बोला गया। एक आदमी के दैनिक काम में 35% का इंक्रीमेंट हो जाता है। 35% का इंक्रीमेंट का मतलब 35% को हम कैसे लिख सकते हैं? 35% को हम लिखते हैं 7/20। ठीक है, तो बोला गया है कि इंक्रीमेंट 20 से बढ़ के कितना हो जाता है? 27 हो जाता है। ठीक है, और 25% की कमी हो जाती है। 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 25% को हम लिखते हैं 1/4। तो 4 में से 1 का कमी मतलब 3 हो गया, 4 से 3 हो गया, तो कितना चेंज हो गया? 80 से 27 से 81, 80 से 81 हो गया। ठीक है, उसका जो डेली का वेजेस है, इंक्रीमेंट है, जो इनकम बोलते हैं, वो पहले 80 था, अब बढ़ के कितना है? 81 हो गया। ठीक है, कितना चेंज हो गया भाई? 1 का चेंज हुआ, कितना पे? 80 पे। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100%। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 20×25 100, 20×4 80, कितना आया? 5/4। 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1.25%। 1.25% कहाँ है? आपका ऑप्शन ए में दिया है 1.25%, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। 1.25% उसके आय में इंक्रीमेंट हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है, चलेंगे आप सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है कि 1200 का अमाउंट है, 12% इंटरेस्ट रेट है, 6 महीने के लिए सीआई पे इन्वेस्ट किया जाता है। यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक मतलब 3 महीने के अकॉर्डिंग की जाती है, तो आपसे पूछा गया है कि उसका सीआई कितना होगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से, अमाउंट कितना है? 1200 अमाउंट है। अगर सालाना करते हैं तो ईयर ऑफ इंटरेस्ट रेट कितना है? 12% का है, लेकिन हमको 6 महीने का ही कैलकुलेट करना है, और इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया गया ना, वो 3 महीने पर कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, पहले हम देखेंगे क्या क्या दिया हुआ, वो लिख देता हूं मैं, ताकि जो भी बेसिक के कैंडिडेट हैं उनको दिक्कत ना हो। प्रिंसिपल जो इन्वेस्ट किया गया है वो 1200 है। साथ में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 1 साल पे होता है, लिखा जाता है। ये कितना है? 12%। 12% कहने का मतलब 12 माह में, 12 माह को 1 साल बोलते हैं, 12 माह में 12% है
एक माह में कितना होगा भाई, एक माह में 1% होगा। आपसे 3 महीना किया गया है तो 3 महीने में 3% होगा, ठीक है। 6 महीने के लिए निकालना है तो 6 महीने के लिए कैसे निकलता है, पहले 3 महीने के लिए और फिर अगेन 3 महीने के लिए, टोटल 6 महीना हो गया। 3 महीने के लिए पहले 3%, बाद में भी 3% किया गया है, ठीक है। तो सक्सेसिव है कुल मिला के, इनका सक्सेसिव कितना होता है 336.9। मैंने क्लासेस में बताया है इनके दो अंकों का सक्सेसिव इजीली आप निकाल सकते हैं, वो मैंने बताया है, आप एक बार देख लीजिएगा। इसका इंटरेस्ट कितना निकलेगा 6.09%। आपसे पूछा गया सीआई कितना मिलेगा, सीआई मिलेगा, प्रिंसिपल 1200 है, इसका कितना मिलेगा 6.09% मिलेगा। हम इसको काट लेंगे, डबल शून्य से परसेंटेज हटा देंगे, अब गुना कर लेंगे, 12 9 108 होता है, 8 लिखेंगे, हाथ में 10 आया और 10 आया तो एक शून्य बढ़ा देंगे, हाथ में 1 आया, 12 छक 72 होता है, 72 1 73, ठीक है। 73.8 कहाँ है, 73.8 कहाँ है आपका, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, 71 दिया है ऑप्शन ए में, ठीक है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 73, यही आपका डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को फास्टली वे में इसी तरीके से किया जा सकता है कि 3 महीने का कैलकुलेट कीजिए, उसका सक्सेसिव निकालिए और गुना कर दीजिए, ठीक है। मल्टीपल से भी मैं बता दूंगा, बट यहाँ पे मल्टीपल है इसलिए मैं मल्टीपल इस्तेमाल नहीं हुआ। जो क्वेश्चंस बेसिक से बन सकता है उसको मैं बेसिक से बनाता हूँ, जिसका फास्ट वे बना सकते हैं, जो टिपिकल क्वेश्चन उसको कैसे बनाया जाए वो टेक्निक मैं बताता हूँ, ठीक है। क्लासेस को आगे चलने से पहले मैं बता देता हूं, अगर आप लोगों ने अब तक शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाके शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इस पे काफी अच्छा 39 डेज टारगेट के नाम से एक बैच रनिंग है, आप इस बैच को ले सकते हैं। अभी बैच 99 में अवेलेबल है, बट कल डिस्काउंट आने वाला है, कल कृष्ण जन्माष्टमी है तो 10% का एडिशनल डिस्काउंट आज रात से ही एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने जैसे ही वीडियो अपलोड होगी ना मॉर्निंग में, वैसे ही एप्लीकेबल हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो आप जाके आपको कोर्स लेना तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया है यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है, ठीक है। ये जितना भी क्वेश्चन सब PYQ है, जो भी एग्जाम में पूछा गया है रेलवे के एग्जामिनेशन में, उसका PYQ है। काफी अच्छा क्वेश्चन का ये कलेक्शन है, आप देखिए आपको अच्छा लगेगा। 6 अंकों की छोटी संख्या से घटाया जाता है। पहले 6 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है भाई, 1, ये 2 अंक का हो गया, 3 अंक, 4 5 6, ये 6 अंक का सबसे छोटा संख्या हो गया, ठीक है। 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या कितना होता है, 4 टाइम 9, ये सबसे बड़ी संख्या होती है, इसको घटाया जाएगा। तो घटाते हैं, इनको घटा दीजिए। घटाते हैं तो पहले तो 1 आएगा, 1 सभी में है, ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसके बाद 9 में से 9 गया तो 0, फिर 0, फिर 0 और लास्ट में 9, तो कितना आ गया 9,000,1, 9,000,1 ऑप्शन डी में दिया है, यही आपका आंसर पॉसिबल है, 9,000,1, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, इसको होमवर्क दे दें, नहीं चलिए मैं सॉल्व करवा देता हूं, देख लीजिए। एक बहुभुज में अंतःकोणों का योग बाह्यकोण का योग का 3 गुना है, मतलब अंतःकोण को हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं, आंतरिक कोण, ठीक है। बाहर कोण को हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, इसको ई से डिनोट करते हैं। बोला क्या गया है, बाहर का कोण का 3 गुना है अंदर का कोण, बाहर के कोण का 3 गुना है अंदर का कोण, ये बोला गया है। एक कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है, नहीं पता है तो आप लिख लीजिए, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का मान जो होता है वह 180 के इक्वल होता है, ठीक है। ये फिक्स रहता है, 180 डिग्री ये फिक्स रहता है, ठीक है। अब आपसे 3 1 4, मतलब यूनिट में 4 का मान किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। एक का मान क्या होगा, एक का मान होगा 180 डिवाइडेड बाई 4, इसको हम लिख सकते हैं 45 डिग्री, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल का मान कितना निकल गया 45 डिग्री, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल से मैंने इसलिए निकाला क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का डायरेक्ट रिलेशन है, वो कैसे है, भुजा की संख्या क्या होती है, भुजा की संख्या इक्वल टू क्या होता है 360 माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो हम यहां से निकाल देंगे 360 डिग्री है, एक्सटीरियर कितना निकला 45 निकला, 45 हम लिख देंगे, काट लेते हैं अब, 9 चौक 36, 9 पड़म 45, 5 दूना 10, ठीक है। क्या आ जाएगा
4 इंटू टू, 4 इंटू टू को क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। 8 भुजाओं की संख्या होगी। 8 भुजाओं की संख्या कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है, भुजाओं की संख्या 8 होगी। इसका राइट आंसर होने वाला है 8, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से अच्छा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या बोला है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसका मान 1 है, तो ए बी सी डी के गुणनफल का अधिकतम मान कितना पॉसिबल है, मैक्सिमम मान कितना पॉसिबल है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे इन सबको हम शून्य कर देते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ए का मान भी शून्य हो जाएगा। शून्य कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, ये चीज नहीं हो सकता है। ठीक है, तब क्या पॉसिबल है, माइट भी ऐसा चांसेस हो सकता है क्या कि क्या दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहां पे हम लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। इनका क्या आएगा, एलसीएम 4 आने वाला है, ऊपर में 4 1 आएगा। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है, ये कंप्लीट आ गया, आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है, ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी का मान, सभी का मान कितना है, √1/4, मतलब कि 1/2 है। ये वाला चीज को आपको पकड़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस से हो जाएगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। 1/2 आ गया। अब आपका अधिकतम मान पूछा गया है, ए बी सी डी का अधिकतम मान कितना होगा, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, कितना आएगा, 1/2 का पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, 1/16 इसका अधिकतम मान होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, 1/16 इसका अधिकतम मान हो गया। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, बस पकड़िएगा कैसे, ये चीज आपका प्रैक्टिस से बनेगा। आप देख भी सकते हैं, कुछ लोगों ने पकड़ भी लिया होगा जो वीडियो देख रहे हैं, तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं। नहीं तो इन चीजों को देखिए और सोचिए, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन से ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट होगा, तो अगला टाइम ये क्वेश्चन दिखेगा तो आप गलत मत कीजिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए आगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन। एक आदमी 11 घंटे में एक यात्रा को कंप्लीट करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग को 25 किलोमीटर है और दूसरे आधे भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। यात्रा का कुल डिस्टेंस क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो कुल डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, उससे पहले हम निकालेंगे ना औसत चाल क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ चाल 25 है, यहाँ चाल 30 है। औसत चाल हम निकाल लेते हैं। औसत चाल, 2 चाल दिया है तो एक चाल निकालना पड़ेगा ना भाई। तो औसत चाल क्या होता है, 2 दिया जाए तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये होता है औसत चाल। औसत चाल हम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 25 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 30, ठीक है, ये आ गया। यहाँ क्या आ गया, 50 इंटू 30 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 55, ठीक है। इसको सॉल्व मत कीजिए क्योंकि बाद में जाके काटना है, तो सॉल्व मत कीजिए, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आपका डिस्टेंस पूछा गया है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। औसत चाल तो हमारा आ गया 30 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 55। टाइम कितना मेंशन किया हुआ भाई, 11 घंटा। 11 घंटा को हम यहाँ लिख देंगे, काट देंगे, 10 बार में कट जाएगा। इनसे क्या आ गया, 10 इंटू 30 जो कि होता है 300 किलोमीटर इसका राइट आंसर आने वाला है। तो आप 300 किलोमीटर इसको लगा सकते हैं, 300 किलोमीटर इसका सही आंसर होने वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइएगा, डिस्टेंस जो है आपका 300 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता देता हूं, इस जो सीट है इसका जो भी पीडीएफ होगा टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। वहां से भी सॉल्यूशन क्वेश्चंस को डाउनलोड करके लगा सकते हैं, बाद में प्रैक्टिस में भी आपका काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 289 दिया है, इसका डायगोनल पूछा गया है, डायगोनल का लंबाई क्या है वो आपसे पूछा गया है, तो हम इसका निकाल लेते हैं। पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है वो लिख देते हैं, क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ये दिया आपका 289 दिया हुआ है, ए स्क्वायर का मान है, ए का मान कितना हो जाएगा, √289 जो कि होता है 17 का। तो क्या हो गया, ए का मान तो 17 आ गया हमारा, ए का मान कितना आ गया, 17 आ गया। आपसे विकर्ण का लंबाई पूछा है डायगोनल का, तो क्या होता है, विकर्ण का लंबाई होता है आपका, मैं लिख देता हूं, क्या होता है, a √2, ए का मान 17, √2 हम चिपका देंगे, कितना हो जाएगा 17 √2, ऑप्शन सी में है, तो ये सही आंसर हो जाएगा 17 √2। अब इस क्वेश्चन को आसानी से इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला याद रहेगा, आप इजीली बना दीजिएगा, ठीक है। अब चले अगले क्वेश्चन पे।
आप क्वेश्चन को एक ऐसे ही बना सकते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर आप क्वेश्चन बनाइए, सॉल्यूशंस बनाइए, उसके बाद देखिए कैसा आपका सही आंसर है कि नहीं, ठीक है। ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चंस का मैं एक सॉल्यूशंस बता देता हूं, इसका एक और भी इजी सॉल्यूशन है जो कि हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। वो वाला आप लोग देखिएगा खुद से बना के, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं है तो मैं नेक्स्ट क्लासेस में बता दूंगा इसका एक अच्छा सा सॉल्यूशन क्या हो सकता है जो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पे 22 मीटर लंबे चाप का इंटरनल एंगल पूछा गया। क्वेश्चंस कैसे दिया हुआ है, मतलब बोला गया है एक सर्कल में एक पॉइंट है, ये चाप का लंबाई क्या होता है, ये चाप होता है यहां से यहां तक दिया हुआ, ये 22 मीटर लंबा है, ठीक है, और 28 मीटर का त्रिज्या है, और रेडियस दिया है 28, ये भी 28। आपसे पूछा गया ये वाला एंगल कितना होगा, जो एंगल फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा, वो आपसे पूछा गया। कैसे निकालेंगे इन चीजों को, ठीक है। पहले तो एक मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जब भी चाप की लंबाई दिया जाए और रेडियस दिया जाए तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे कि इस सेक्टर हो गया, इस सेक्टर, इस चाप का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। चाप का क्षेत्रफल क्या होता है वो आप नोट कर लीजिए, आपके पास नहीं है तो 1/2 चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या होता है ये, ठीक है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं 1/2, चाप का लंबाई दिया है 22 और त्रिज्या दिया है 28, यहां से हम निकाल सकते हैं। काट देंगे 11, आंसर क्या आ जाएगा, यहां हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 3, 308 आ गया, ठीक है। 308 क्या आ गया, ये इसका क्षेत्रफल आ गया, किसका, कि त्रिज्या का। ये इसका जो सेक्टर बना है, ये जो सेक्टर बना है ना, इसका इनका आ गया, ये जो सेक्टर बना है इनका आ गया, आपका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे कितना एंगल फॉर्मेशन होगा। एंगल फॉर्मेशन 360 डिग्री होता है। अगर हम कुल क्षेत्रफल निकालें, कुल क्षेत्रफल का मतलब क्या है, कुल क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये कब होता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है तो, क्योंकि सर्कल, कंप्लीट सर्कल का हम निकालेंगे ना, गोल का, तो 360 होता है। तो हम क्या निकालेंगे, 360 डिग्री होता है किसका, पाई आर स्क्वायर का। यहां पे मैंने लिखा है, पाई को लिख सकते हैं 22/7, रेडियस कितना है 28 × 28 का, ये होता है। आपको एंगल निकालना है 308 का ना, 308 का निकालना है, तो हम 308 का निकाल सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से ना लिख के एंगल निकालना है, तो हाँ ठीक है, मैंने ठीक लिखा था। यहाँ पे होगा 360 का निकालना है, तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 28 × 28, इसका निकालना है 308 का, तो 308 यहाँ पे हम लिख दिए। अब हम इसको काटते हैं, ठीक है। तो 7 चौक 28, 22 से काट लेंगे, 22 से कटेगा, 22 से कम 22 और 22 चौक 88, ठीक है। 14 से काटेंगे ये 2 बार में 28, 4 दूनी 8, 8 आया ना, तो 8 को हम काट लेंगे 36 से ना, तो 8 चौक 32, 8 पचे 40, 45 डिग्री। एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। 45 का है, ऑप्शन सी में दिया है 45 डिग्री, यही एंगल फॉर्मेशन होगा इन सेक्टर में। जो चाप बना है, वो चाप बना ना, चाप में 45 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये वाला एक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये भी आसान सॉल्यूशन है, आप इस तरह से बना सकते हैं। इसका एक इजी सॉल्यूशन भी है, वो अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आसान सॉल्यूशन बता दूंगा, उससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 45 इसका आंसर होने वाला, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 19, उनके लघुत्तम मतलब एलसीएम के दो गुणनखंड है, एलसीएम जो भी निकला उनका फैक्टर दिया हुआ है, फैक्टराइजेशन 11 और 13 दिया है। दोनों संख्याओं से बड़ी संख्या कौन सी पॉसिबल है। जो ये देखिए, कोई भी संख्या होता है ना, उनमें एचसीएफ छुपा होता है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन, वो आपका हाईएस्ट नंबर है, वो छुपा ही होगा। तो जो भी संख्या होगी वो 19 का मल्टीपल होगा। एचसीएफ आपका 19 दिया है, 19 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम देखते हैं कौन 19 का मल्टीपल है। 19 से कम 19 बचेगा 3, 53 नहीं घटेगा। 19 से कम 19 बचेगा 5, 51 नहीं, 19 से 51 नहीं होता है, 19 से 57 होता है। लास्ट में 7 आना चाहिए, लास्ट में 7 एक ही ऑप्शन में देख लेंगे कटता है कि नहीं। 19 से कम 19, 5 बचेगा, 19 से 57, 247 इसका पॉसिबल आंसर है, यही इसका राइट आंसर होने वाला है। आप इस क्वेश्चन को ज्यादा ताम झाम ना करके लंबा सॉल्यूशन जाएगा, उससे अच्छा 247 इसका डायरेक्टली मार दीजिए कि एचसीएफ उनमें छुपा होगा, संख्या 247 होगा, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, दो राशि है, दो अमाउंट है, एक है ए एक है बी। ए का मान दिया हुआ है 3:5 ए से बी का, प्रत्येक में से 9 घटाया जाता है, दोनों में से 9 घटा दिए तो क्या आने वाला है, 5 से 9 आने वाला है। इसको हमको सॉल्व करना है। छोटी संख्या मतलब 3 का मान क्या होगा, 3 का मान 3 का मल्टीपल निकाल सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी आएगा नहीं, ये दोनों में कुछ हो सकता है। हम देखेंगे क्या होगा। तो यहाँ हम कैसे करते हैं, गैप को इक्वल करते हैं। यहाँ गैप कितना है, 5 में से 3 गया, 2 का गैप, यहाँ पे 9 में से 5 गया, 4 का गैप। गैप को इक्वल करते हैं कैसे, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गैप इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए से बी का अनुपात हो जाएगा आपका 6 से 10, 9 घटा देंगे दोनों में, घटाने के बाद कितना आ जाएगा, ठीक है। अब गैप इक्वल हो गया। यहाँ 10 में से 9 1 का डिफरेंस, 6 में से 5 1 का डिफरेंस, तो 1 का मान 9 है, आपसे पूछा गया 6 का मान, तो 6 का मान हम निकाल देंगे। 6 का मान कितना हो जाएगा, 9 छक 54, 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 54। आप इसका निकाल सकते हैं क्योंकि 3 का मान पूछा गया था, लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो 3 6 बन गया है, तो 6 का मान पूछा गया है, 6 का मान 54 होगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को इजी इस तरह से बना सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, इनमें कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए आप लोग सबको पता होगा कि साइन थीटा साइन 45 का मान और कोस 45 का मान इक्वल होता है। साइन 30 का मान और कॉस 60 का मान इक्वल होता है। कैसे जानेंगे इक्वल है, क्योंकि इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। कॉस और साइन का मान तभी इक्वल होगा जब एंगल का सम थीटा, कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा हमेशा 90 होगा, तभी मान इक्वल होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 15 यहाँ 75 दोनों का मान इक्वल होगा, यहाँ 15 यहाँ 75 दोनों का मान इक्वल होगा। 15 का मान क्या है, 75 का मान क्या, हमको उससे मतलब नहीं है, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। जब इक्वल होगा cos 15 इक्वल टू साइन 75, ये इक्वल होगा मान। आपसे पूछा गया है cos 15 माइनस साइन 75 डिवाइडेड बाई cos 15 प्लस साइन 75, ये आपसे पूछा गया है। cos 15 माइनस साइन 75 कितना हो जाएगा, मान इक्वल हो जाएगा तो हम दोनों कट जाएगा तो शून्य हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। जब 1 हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, शून्य में से किसी संख्या को कहते हैं ना तो शून्य आता है। शून्य कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है शून्य, वही आपका राइट आंसर होने वाला है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चन है ये बोला गया है एक दैनिक मजदूर 5850 में कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी पर रखा जाता है, लेकिन कुछ दिनों अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5200 रुपये का भुगतान किया जाता है। उसका अधिकतम एक दिन का वेज कितना, आपसे पूछा गया एक दिन में कितना कमाता है, मैक्सिमम कितना कमाता है। देखिए उसको मिलता है 5850, लेकिन अब्सेंट करने पे 5200 मिलता है, ठीक है। मैक्सिमम वेज कितना है, ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया ना कि हाफ टाइम में काम करके चला गया, ऐसा तो मेंशन नहीं है। मतलब अब्सेंट किया भी है ना तो ये भी कंप्लीट डे काम किया है, ये भी कंप्लीट डे काम किया है, उस दिन भी कंप्लीट काम किया, इस दिन भी कंप्लीट काम किया है, काम में कहीं चेंज नहीं किया है, ठीक है। कम दिन काम किया है तो 5200 मिला है, कंप्लीट काम किया तो 5850 मिला है, ठीक है। तो जो भी इसका होगा अधिकतम वेज वो इनका HCF होगा, क्या होगा, इनका HCF होगा, ठीक है। हम यहां से देख सकते हैं कि 52 में 13 छुपा है, 13 चौक 52 होता है, तो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। 13 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बी है, यही आंसर हो जाएगा 13 5 65, ठीक है। लेकिन आप बनाइए कैसे, आप मल्टीपल नहीं पकड़ पाए तो कैसे बनाइएगा, ठीक है। HCF कैसे निकलता है, HCF निकलेगा आपका संख्या में से घटा देंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या में से घटा देंगे, जब तक घटाएंगे जब तक उनका HCF न मिल पाए हमको, ठीक है। तो कितना आ गया, 650 आ गया, पहला ही फैक्टर आपका आंसर है, 650 दिया हुआ है। अगर 650 नहीं देता तो ऐसा नहीं कि 650 ही आंसर होगा, और भी आंसर पॉसिबल, मैक्स देखिए डिफरेंट आंसर पॉसिबल है, इनका कोई भी फैक्टर पॉसिबल है। 650 भी हो सकता है, 325 भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ, 650 दिया है तो मैक्सिमम मान 650 होगा, ठीक है। ऐसा बहुत सा मान पॉसिबल है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है, रिचा ने 6,65,000 में एक कार खरीदी है और फिर इसे 7,80,000 में बेच दिया है। कार में होने प्रतिशत लाभ कितना हुआ आपसे पूछा गया है।
तो हम लाभ बता देंगे। खरीदी कितना में है 6,50,000, हम इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे, अनुपात पहले निकालेंगे भाई। अनुपात कितना है 7,80,000 में बेच दिया है, 4 शून्य से 4 शून्य चला गया तो कितना हो जाएगा 13,5 65, 13,6 78, कितना हो गया 5 में खरीदी, 5 है सीपी, सेल की 6 में, 1 का फायदा हुआ। फायदा हमेशा सीपी पे होता है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये निकलेगा क्या लाभ निकलेगा। लाभ कितना हो जाएगा 20% का लाभ हो जाएगा। 20% कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 20%, वही आपका आंसर होने वाला है। 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने काफी करवाया है, देखिए फिर भी मैं बता देता हूँ कि कैसे बनता है। इसमें बार लगा है 3 2 पे, ठीक है, 5 पे नहीं लगा, तो कैसे निकलता है इनका, निकलता है कंप्लीट। मैं संख्या को लिख दूंगा, जिस पे नहीं लगा उसको घटा देंगे, जिन पे लगा हो 2 संख्या पे लगा तो 2 9 लिखेंगे, जिस पे 1 पे नहीं लगा है तो 1 शून्य लिखेंगे। ये इसका टेक्निक है बनाने का। 532 से 5 गया तो 527 हुआ, 527 डिवाइडेड बाय 9 9 0 कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको पेन उठाने का नीड नहीं होगा इन सब के क्वेश्चन में, छोटे छोटे क्वेश्चन में, ठीक है, समय बचा सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, एक स्कूटर चालक है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 2.5 घंटे में कितना चलता है वो आपसे पूछा गया है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड दिया आपका 50, टाइम दिया है 5/2, काट देंगे 25, 25 पचे 125, 125 किलोमीटर डिस्टेंस चला, 125 किलोमीटर ऑप्शन ए में दिया है, यही आपका सही आंसर होने वाला। ठीक है, चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये भी अच्छा क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा इन सबके क्वेश्चन। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिनके 2 एंगल इक्वल हो। समद्विबाहु त्रिभुज उनको बोलते हैं जिनके 2 एंगल इक्वल हो। और समकोण भी बोला है तो 90 डिग्री भी होगा, 90 डिग्री है। 2 एंगल इक्वल का मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस कभी इक्वल होता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा होती है। ये सब बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। जब इक्वल है तो हम इसको मान लेते हैं, इसको भी ए मान लें, इसको भी ए मान लें। इक्वल कैसे होगा, जब एंगल इक्वल होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, तभी पॉसिबल है। क्योंकि एक ट्रायंगल का एंगल हमेशा मैक्सिमम 180 होता है, एक 90 है, तो 2 इक्वल कैसे होगा, 45 45 होगा। यहां तक तो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, 1/2 बेस ए दिया हुआ है, हाइट भी ए दिया हुआ है। इनका एंगल कितना दिया, 81 दे दिया है क्षेत्रफल, तो हम निकाल देंगे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 81 इंटू 2 हो जाएगा। ए का मान हम निकालेंगे तो 81 इंटू 2 हो जाएगा, 81 तो निकल जाएगा 9, और 2 नहीं निकल पाएगा, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आ गया, ए का मान तो निकल गया। एक मैंने हाइट एंड डिस्टेंस में आपको ट्रिपलेट बताया था, ट्रिपलेट बोल रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट बताया था। देखिए वापस से मैं इसको आपको रिवाइज करवा देता हूं। एक मैंने बताया क्या था, अगर ई 1 है, ये 1 है, तो ये √2 होता है, अगर ये 90 डिग्री एंगल हो तो। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है, हाइपोटेनियस क्या होता है, √2 होता है, √2 होता है। ठीक है, हम यहां से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ क्या है, ये निकला 9√2, ये भी निकला 9√2, ये दुगुना होगा इनसे, √2 दुगुना होगा इंटू √2, कितना हो गया 9 इंटू 2, कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 18 सेंटीमीटर, यही आपका सही आंसर होने वाला है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, राकेश प्रत्येक 3 साल में 2 बार ब्लड डोनेट करता, कितनी बार डोनेट करता, 3 सालों में 2 बार, तो 6 साल में कितना बार डोनेट करेगा भाई, 6 साल में, 3 साल में 2 बार, तो 6 साल में 4 बार डोनेट करेगा। इतना तक तो पता है। और हर बार 330 ml डोनेट करता है, 330 से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, 11 का मल्टीपल आएगा 33, ये नहीं है, ई नहीं है, ये है, ई नहीं है, आंसर एक ही पॉसिबल है, ऑप्शन सी। सॉल्व नहीं करेंगे हम। ठीक है, यहां देखिए क्या बोला, 2 संख्याओं का योग x + y दिया हुआ है 84 है। आपसे बोला है HCF और LCM भी दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 3, LCM दिया हुआ है 124। आपसे बोला है कि 2 संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग, मतलब 1/x + 1/y का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, LCM लेंगे, xy आ जाएगा, यहां हो जाएगा x + y।
एक मैंने आपको बताया था दो संख्या का मल्टीपल एलसीएम और एचसीएफ होता है, वो कॉन्सेप्ट है। दो संख्याओं का मल्टीपल एलसीएम और एचसीएफ होता है। तो एक्स वाई क्या आ जाएगा, 3 इंटू 124, यहाँ पे पुट कर देते हैं। एक्स प्लस वाई आपका दिया है 84 और एक्स इंटू वाई कितना दिया है 3 इंटू 124। काट लेंगे, कटेगा 4 से कटेगा ना, 2 21 बार में इसको काटेंगे तो कितना कटेगा 3 1 31 बार में, इसको काटेंगे 7 बार में, 7 21 होता है 7/31। 7/31 कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 7/31। यही आपका सही आंसर होने वाला है, राइट आंसर यही होने वाला है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये वाला होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखिएगा। एक कुत्ते ने 280 मीटर का डिस्टेंस पे एक बिल्ली को देखा है। बिल्ली तुरंत ही 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से भागती है और कुत्ता भी उसे पकड़ने के लिए 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछे भागता है। कुत्ता उसके जस्ट पीछे भागता है। कुत्ते को बिल्ली पकड़ने में कितना समय लगेगा, आपसे पूछा गया है। ठीक है, मतलब कि क्या है, 280 मीटर पे देखा। यहाँ पे है डॉग है, यहाँ पे कैट है। कैट कितने डिस्टेंस पे है भाई, इनके बीच का डिस्टेंस है 280 मीटर। ठीक है, देखा तो कुत्ता भी भागने लगा, बिल्ली भी भागने लगा। बिल्ली भागती है कितने से चाल से, बिल्ली भागती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। कुत्ता भागता है कितने चाल से, 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। ठीक है, एक चीज मैंने बताया था कि दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में भागे, ओवरऑल स्पीड क्या होता है, ओवरऑल स्पीड घट जाता है दोनों में से। 24 में से 10 जाएगा तो आपका हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ओवरऑल स्पीड हो जाएगा। ठीक है, आपसे बोला टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। डिस्टेंस है 280, टाइम लगेगा, स्पीड कितना है 14 ओवरऑल। ठीक है, तो 14 हम लिख देंगे। ये मीटर में, ये किलोमीटर में, तो मीटर पर सेकेंड में हम इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, चेंज कर दिए। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया, 14 से काटेंगे 20 बार में चला जाएगा, 5 से काटेंगे 4 बार में चला जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। लेकिन 72 क्या निकला, सेकेंड निकला है। 72 सेकेंड को हम मिनट में यहाँ दिया है ना, तो मिनट में चेंज कर देंगे। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट आ जाएगा। काट लेते हैं हम इसको, 12 छक 72। ठीक है, फिर काटेंगे 6/5, क्या आ गया 6/5। 6/5 का मतलब क्या था, 1.2 होता है, 1.2 मिनट। 1.2 मिनट कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 1.2 मिनट। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 60 होता है, 1.2 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइएगा। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है अगर बोला जाएगा कि चोर पुलिस के पीछे भागे, कुत्ता खरगोश के पीछे भागे, किसी के पीछे भाग रहा पकड़ने के लिए, तो इसी का इस्तेमाल किया जाएगा कॉन्सेप्ट का। ठीक है, चलेंगे अब अगले क्वेश्चंस पे। ये भी होमवर्क है, आप लोग बनाइएगा। ये होमवर्क नंबर 2 है, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ 80, और दो संख्याओं का डिफरेंस दिया हुआ है। योग दिया हुआ 80, उनका डिफरेंस दिया हुआ 8। आपसे पूछा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है। पहली संख्या कैसे निकलता है, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड देंगे, 80 + 8 डिवाइडेड बाई 2। और y का मान छोटा वाला संख्या कैसे निकलता है, 80 - 8 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 काट देते हैं, यहाँ पे क्या आ गया 88 से 72। अब इसका हम ले लेंगे, काट लेते हैं जो छोटा टर्म है, 11 से 9, इनसे क्या आ जाएगा 11 to 9। ठीक है, 11:9 कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 11:9, यही आपका सही आंसर होने वाला है। तो आप ऑप्शन डी लगा के इसको आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले ध्यान से। एक पहिए का व्यास है जो कि 88 सेंटीमीटर का है, पहिया का व्यास है 88 सेंटीमीटर का है। इसके द्वारा 8712 मीटर की डिस्टेंस को चलने में घूर्णन का संख्या, मतलब कितना टन वो लेता है, वो आपसे पूछा गया है। कितना टन लेता है वो, कितना टन उसको लेना पड़ेगा जब उसका डिस्टेंस हो जाएगा 8512 मीटर। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको बनाते हैं। चलिए, अगर व्यास दिया 88, रेडियस क्या हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हो जाएगा 44। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। घूर्णन की संख्या क्या होती है भाई, घूर्णन की संख्या क्या होती है, इंग्लिश वाले हैं रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन लिख लीजिएगा। ये क्या होती है, ये होती है जितना डिस्टेंस चला हो, इतना डिस्टेंस चला है,
डिवाइडेड बाई उसका पेरीमीटर, मतलब परिमाप, परिमाप, ठीक है, ये होता है। तो 8 7 1 2 पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 पाई, रेडियस कितना दिया 44। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 8712 होगा, नीचे वाला 7 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 इंटू 42, 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 44, ठीक है, ये आ गया। देखिए यहाँ पे 7 छिपा हुआ है, तो आंसर हमको सॉल्व कंप्लीट ना करके 7 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, ये आसान होगा हमारे लिए। 7 का मल्टीपल है 7 चौक 28, 28 हो गया, 6 जाएगा 65 नहीं कटता है, शून्य तो आता ही नहीं है, तो शून्य चेक ही नहीं करना साथ में। 7 चौक 28, 4 बचेगा 45 नहीं जाता है, 7 चौक 28 होगा तो 5 होगा 55 भी नहीं जाता है, 7 चौक 28, 3 बचेगा 7 5 35, ये पॉसिबल है। 3150 इसका राइट आंसर होने वाला है। हम इसको सॉल्व बना करके डायरेक्ट मल्टीपल से चेक किए, इसको सॉल्व कीजिएगा समय ले लेगा, इसको सॉल्व करने में कम से कम आपको 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा, काटने में समय ले लेगा, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली मल्टीपल से चेक कर लिए, हम ऑप्शन डी आ गया। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशंस, आई थिंक इतना ही है, ये था कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस कैसा लगा, ये एक सेट कंप्लीट हुआ, 25 क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपको ये कंप्लीट सॉल्यूशंस कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और ये प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और कल ऑफर है, तो ऑफर का लाभ उठाएं, और कुछ दिन में आपका क्लासेस जो है ना लाइव आने लगेगा मैथ्स का, तो उन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।